साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आरआरबी रेलवे की तरफ से भर्तियों की अनाउंसमेंट की जा रही है। तो सबसे पहली भर्ती आपकी तुम्हारा एएलपी की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। लगभग 6000 पदों पे बहुत कम पोस्ट आई हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छी शुरुआत रेलवे ने इस बार ये की है कि उन्होंने कहा है कि हम हर साल वैकेंसी देंगे। इससे बेहतर नहीं हो सकता। वैकेंसी कम आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर साल आएंगी तो एक रिदम बना रहेगा। एक कैलेंडर आए तो कैलेंडर जारी किया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दिया है। अगर आपको नहीं आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हो तो कर लेना, ठीक है साथियों। तो जैसे इन्होंने कहा है कि 9000 मार्च में आपका टेक्नीशियन की वैकेंसी आएंगी। पहले एएलपी टेक्नीशियन की सम्मिलित आती थी, इस बार अलग अलग आ रही हैं। एएलपी की पहले आ गई, टेक्नीशियन की बाद में आई हैं, ठीक है। एनटीपीसी जून में कह रहे हैं, उसका भी मैं अभी कैलेंडर में आपको सब दिखा दूंगा। लेवल 1 जिसे ग्रुप डी कहते हैं, उसको भी हर साल कराने की तैयारी है कि हर साल हम दिया करेंगे। एएलपी देखो, एएलपी नोटिफिकेशन हर साल जनवरी में आया करेगा। एएलपी का जो नोटिफिकेशन है हर साल जनवरी में आया करेगा। देखो एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी तैयारी कैसे करें। आप देखो, सीधी बात यह है कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, और सीधी बात है कैसे आप एक पोस्ट लोगे। और देखो सारे एग्ज़ाम, जैसे एनटीपीसी के पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए थे 2, 3, 4 छोड़ दो, अब 5 और 6, ये चारों लेवल में मेरा क्वालिफाई था। लेकिन 4 लेवल इलाहाबाद में नहीं था, इलाहाबाद जोन में, तो मेरा उसमें नहीं था। लेकिन लास्ट में चल के मैंने टाइपिंग का रिजल्ट, टाइपिंग वाले दिए नहीं, तो लास्ट वाला जो स्टेशन मास्टर का था मेरा साइको फेल हो गया था, तो वो हट गया था। तो साइको में 2 बार दे चुका हूँ। एक तो एनटीपीसी का साइको दे चुका हूँ स्टेशन मास्टर का, और एक एएलपी का साइको दे चुका हूँ, ठीक है, पिछली बार जो निकली थी। लेकिन इसमें भी मेरा हुआ नहीं, दोनों साइको में फेल हो गया था मैं। ग्रुप डी एक बार दिया था 2012 में, सिलेक्शन था, लेकिन मैंने की नहीं इसमें, ठीक है। तो मैं बताऊँगा किस प्रकार से आपको सिलेक्शन लेना है और क्या रणनीति आपको अपनानी है। देखो अभी वैकेंसी आ रही हैं और बहुत सारा ये ओपन होती है पूरे भारत में। ऑल इंडिया लेवल पे बहुत करोड़ों करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं। पिछली बार एक में शायद 1 करोड़ थे, एक में 2.25 करोड़ थे, तो लगा लो 2.25 करोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसमें से आपको वहाँ पर पहुँचना है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 3000 के समथिंग थी, लेकिन फिर भी सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाया, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं, कैसे आती हैं। देखो साथियों, ये तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एनुअल कैलेंडर ऑफ आरआरबी रिक्रूटमेंट, अब पहली बार जारी किया गया है। पता नहीं दबाव में या कैसे भी, जो भी समझो, उससे कह नहीं सकते। लेकिन इसमें एक चीज़ बढ़िया की गई है कि इसमें कैलेंडर जारी किया गया, तो जनवरी और मार्च का कैलेंडर में एएलपी है। जैसे मैंने जनवरी में हर बार एएलपी आया करेगी, और मार्च तक आपका टेक्नीशियन, लेकिन अप्रैल जून में दिया है इन्होंने, अप्रैल जून में टेक्नीशियन आएगी, ठीक है। और जनवरी और मार्च तक आपकी एएलपी की नोटिफिकेशन आया करेगी, और अप्रैल और जून में टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन आया करेगी। लेकिन सबसे अच्छी, मतलब सबसे ज़्यादा जो पोस्ट होती हैं या सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, सभी मतलब टेक्निकल ना हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंपल ग्रेजुएट हो या सिंपल मतलब कुछ भी किया हो तब भी चल जाएगा। तो जुलाई से सितंबर के बीच में इन्होंने कहा है कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी की पोस्ट आया करेंगी। ग्रेजुएशन लेवल पे तो 4-3 पोस्ट होती हैं, 4, 5, 6, लेकिन लेवल 4 हर एक में नहीं होता, ये ध्यान रखना। लेवल 4 जो होता है हर बोर्ड में हो, कंपलसरी नहीं है, और हर बोर्ड में वैकेंसी भी नहीं आती है। पिछली बार 2 बोर्ड में थी, कलकत्ता में, एक और बोर्ड था कोई, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। सिर्फ 2 बोर्ड में लेवल 4 की वैकेंसी थी, बाद बाकी सब में ये 2, 3, 5 और 6 की वैकेंसी थी। और देखो अंडर ग्रेजुएट 10+2 वालों के लिए 2 और 3 लेवल की पोस्ट होती है, ठीक है। तो ये 5 लेवल की पोस्ट निकलती हैं, लेकिन 4 चौथा लेवल हर एक में नहीं होता है, पहली बात। और इसमें ही एक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकलती है, एनटीपीसी के समथिंग नहीं होती, लेकिन वो निकलती वहीं पर है, जूनियर इंजीनियर की। और एक पैरामेडिकल कैटेगरी की निकलती है, ठीक है, और एनटीपीसी के अंतर्गत ही आती है, लेकिन इसमें स्पेशल होता है। जूनियर इंजीनियर हर कोई थोड़ा ना भर पाएगा, जिसने कोई डिप्लोमा डिग्री की होगी तो वही तो भर पाएगा, तो वही भर पाएगा, सीधी बात ये है। लेकिन और एक और पोस्ट होती है जो 10th लेवल का बच्चा कर सकता है, वो है तुम्हारा लेवल 1, इसे ग्रुप डी कहते हैं, ठीक है। पॉपुलर तो ग्रुप डी के नाम से है, लेकिन लेवल 1 कहते हैं इसको। मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी अलग चीज़ है, लेकिन ये वाला जो है लेवल 1 ग्रुप डी, इसका अक्टूबर दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा। कहा है ऐसा इन्होंने, लेकिन क्या होता है, कितना इंप्लीमेंट करते हैं, ये तो बात समझने वाली होगी। लेकिन साथियों, अब आपको जो सबसे ज़्यादा तैयारी करते हैं लोग, ये ग्रुप डी करते हैं। ग्रुप देखो, अगर एनटीपीसी की तैयारी करोगे आप, तो ग्रुप डी नहीं निकल पाएगा आपका। भाई तैयारी बड़े लेवल की करोगे, छोटा लेवल तो वैसे निकल जाएगा। तो अभी से देखो, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, अगर एनटीपीसी की आप तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है कि 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने की शुरुआत कर दो। मुश्किल से रिधिम बनाना पड़ेगा। देखो होता क्या है, लोग क्या करते हैं, 10-15 दिन तो ऐसा जोश आता है हर वैकेंसी के लिए कि हम तो ऐसा कर देंगे, पता नहीं क्या, आप 10-15 दिन में लग जाएंगे। 15 दिन के बाद कोई उठा के तक नहीं देखता। कोर्स खरीद लेते हैं लोग, कोर्स खरीद लिया, 10-15 दिन ऐसे कि अभी कराओ, अभी कराओ, अभी ये करो, अभी ये करो, लेकिन बाद में चल के क्या हो जाता है पता नहीं, 10-15 दिन के बाद सब ठुस हो जाते हैं, सब बेकार।
मतलब फिर उसको कोर्स को ही नहीं देखते। कोर्स मुश्किल से मुश्किल रीच आती है कोर्स पे, वो 15 से 1 महीने तक रहता है बस लोगों को जोश, बाद बाकी सब कोर्स छोड़ के भाग जाते हैं। कोई भी कोर्स खरीद लो आप कहीं से भी, मैं नहीं कह रहा हूँ किसका कोर्स खरीदो, क्या खरीद रहे हो, कहीं से भी कोर्स खरीद के आप पढ़ते ही नहीं हो, ठीक है। और फिर कहते हो सिलेक्शन हो जाए, होगा ही नहीं भाई सिलेक्शन, सीधी बात ही है। तो आप ज़्यादा नहीं 2 या 3 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो, शुरुआत करो, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझो, चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाओ। अगर आप रिदम बना लेंगे, कंटिन्यूटी बना लेंगे, तो 2-3 घंटे कब 8-9 घंटे में बदल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है साथियों। दूसरा, अगर आप रेलवे की पोस्ट पाना चाहते हो तो टाइपिंग थोड़ी करना सीख जाना, और इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं आती टाइपिंग, मैं बता दूँ आपको, बहुत सिंपल टाइपिंग आती है, और आपको आराम से 30 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग होती है, तो आप क्वालिफाई कर दोगे। साइको की बात है, साइको बाद में करना, लेकिन अभी ये चीज़ अपनी रिदम में बना के चलो। 2-3 घंटे पढ़ाई करो सब, सिर्फ और सिर्फ 8-9 घंटे, अब आप मैं बता रहा हूँ कब बदल जाएंगे ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। प्री क्वालिफाई करो, फिर आपका अपना लेवल अपने आप बढ़ता चला जाएगा, ठीक है साथियों। प्री और मेंस में कोई सिलेबस चेंज नहीं होता है, इतना बात समझ लेना, ठीक है साथियों। तो ये मैंने जो बताने की कोशिश करी है, और समय समय पर आपको गाइड करता रहूँगा, क्योंकि मुझे खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। रेलवे में बहुत टच है मेरा, रेलवे ही पिछली बार मैं रेलवे का ही एग्ज़ाम दिया थे, स्टेशन मास्टर में से फेल था, और उसके दूसरे दिन लेखपाल का पेपर था, तो ये चीज़ मेरी थी उसमें। इसका स्टेशन मास्टर के लिए मेरा बहुत ज़्यादा फोकस था, बहुत ज़्यादा साइको मैंने लगाए थे, साइको टेस्ट लगाए थे, लेकिन बाद में चल के क्या हुआ, इसमें फेल ही हो गया मैं, ठीक साथियों। तो ये मैंने बताने की कोशिश करी है आपको। अगर अच्छा लगता है इन्फॉर्मेशन तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना, इससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है सर, धन्यवाद।